एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक जिसकी नीतियां ही उसके शासनकाल की सबसे बड़ी भूल थी और इसी की वजह से उसे अभागा शासक भी कहा जाता है। तो हम लोग आज की इस वीडियो में ये जानेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा कौन कौन सी ऐसी नीतियां थी जो उसके शासनकाल की सबसे बड़ी भूल थी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसके शासनकाल के बारे में कहा जाता है कि जैसे रियल में इसका शासनकाल वो 1325 से लेकर के 1351 तक था। इसका रियल नेम जो था वो जूना खां था, है ना। इसका रियल नेम वो आपका जूना खां था, रियल नेम। अब देखिए यहाँ पे है कि मोहम्मद बिन तुगलक है ना, ये है गयासुद्दीन तुगलक के बाद ये तुगलक डायनेस्टी का नेक्स्ट सक्सेसर बना था। इसने 1325 से 1391 ईस्वी तक 51 ईस्वी तक ये शासन किया था। दिल्ली सल्तनत का ये सबसे योग्य है ना, सबसे योग्य और विद्वान शासक था। दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य और विद्वान शासक था। ये तर्कशास्त्र, गणित, दर्शन, भौतिक शास्त्र, इन सभी सब विषय में इसने पारंगत हासिल की थी और इन सभी विषयों का ये पंडित था। मतलब कि ये बहुत बड़ा ज्ञानी था इन सब विषयों का। इसलिए कहा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे योग्य और सबसे विद्वान शासक कौन था, तो वो था आपका मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। वो कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। यहाँ देखिए अब है कि यह एक धर्मनिरपेक्ष सुल्तान था, है ना। यह एक धर्मनिरपेक्ष सुल्तान था। यह होली उत्सव होता था उसमें भी बढ़ चढ़कर भाग लेता था। मतलब कि इसके लिए एक पार्टिकुलर धर्म वो इम्पॉर्टेंट नहीं था। ये सभी धर्मों को ये मानता था। जैसे कि अकबर था सर उसने सुलह कुल नीति को अपनाया था, उसी तरीके से इसने अपनी नीति को अपनाया नहीं था, लेकिन फिर भी ये धर्मनिरपेक्ष शासन था। इसके शासनकाल में इस्लाम धर्म, आपका हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सभी धर्म के लोग वो सर्वाइव करते थे इसके समय में, है ना। देखिए, इसी के शासनकाल के समय में जैसे कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने हरियर और बुक्का को बंदी बना करके वो ले आया था, है ना। हरियर और बुक्का को ये बंदी बनाकर लाया था। तो इसी के शासनकाल में आपका 1336 में, है ना, 1336 में आपका हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने मिलकर के दक्षिण भारत में, साउथ में आपका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो यहाँ देखिए आपका एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो बन करके आ गया कि हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी। तो उसका आंसर वो हो जाएगा आपका 1336 हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आपका इब्न तूता वो भारत की यात्रा पर आया था और इसने अपने शासनकाल मतलब कि इसने अपने यात्रा के दौरान इंडिया में जो भी चीज़ों को ऑब्जर्व किया था उन सारी चीज़ों को एक पुस्तक में लिखा था और उस पुस्तक का नाम था किताब-ए-रिहाल। किताब-उल-रिहाल इब्न तूता के बुक का नाम था और वो किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्न तूता वो किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इसका करेक्ट आंसर वो हो जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न तूता वो भारत आया था। एक और क्वेश्चन यहाँ पे आपका बनता है कि इब्न तूता ने भारत यात्रा का वर्णन किस पुस्तक में की थी, तो आपका किताब-ए-रिहाल उस पुस्तक का नाम है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो किए गए कार्य थे, दैट मीन्स की जो नीतियाँ थी वो कैसी नीतियाँ थी जो उसके लिए गलत साबित हुई थी और शायद इन्हीं सब नीतियों के कारण उसे अभागा शासक, पागल शासक, सनकी शासक कहा जाता है इतिहास में। तो देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो किए गए प्रमुख कार्य थे वो निम्न है। पहला आपका द्वाब में कर वृद्धि, दूसरा है राजधानी परिवर्तन, तीसरा है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और चौथा आपका खुरासन अभियान। हम लोग इसको 1 बाय 1 देखेंगे। आपका द्वाब क्षेत्र वृद्धि, द्वाब क्षेत्र में जो कर वृद्धि हुआ था उसको हम लोग डील करेंगे, फिर राजधानी परिवर्तन, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन और खुरासन अभियान। क्या मिस्टेक किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने इस नीतियों में, इन कार्यों में, जिसके वजह से उसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। तो देखिए, सबसे पहले आपका वो है आपका द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि, है ना। द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि, मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं में द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि अत्यंत वो आपका महत्वपूर्ण समझी जाती है ना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में और उसके कार्यों में सबसे अगर इम्पॉर्टेंट कोई कार्य था तो वो था आपका
द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि। देखिए क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में जो है भू राजस्व की दर को जो है वो 1/3 से बढ़ा करके जो है 1/2 कर देता है। मतलब 1/3 से बढ़ा करके जो है 1/2 कर देता है। मतलब कि 1/3 से बढ़ा करके जो है उसको आपका 3/3 से बढ़ा करके जो है आपका 1/3 कर देता है। तो यहाँ देखिए मतलब कि सीधा सीधी 50% हो गया। अब जो है ये कर जो है बढ़ा दिया गया, परंतु क्या हुआ कि उसी वर्ष जो है द्वाब क्षेत्र में जो है भयंकर अकाल पड़ा था। मतलब कि गंगा यमुना का जो द्वाब क्षेत्र था वहाँ पे जो है भयंकर अकाल पड़ा, और इस अकाल की वजह से जो है वहाँ का फसल बर्बाद हो गया, सूखा हुआ था, लोगों को खाने के लिए जो है वो अनाज नहीं मिल पा रहे थे, बहुत ही दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ा था। तो इस वजह से जो है लोगों ने जो है कर देने से इनकार कर दिया, है ना। इस वजह से जो है लोगों ने जो है कर देने से इनकार कर दिया, और इन सभी कारणों से जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि की योजना जो है वो असफल हो जाती है। मतलब कि वो जो सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि देखिए द्वाब क्षेत्र जो है वो सबसे फर्टाइल एरिया होता था, और सबसे फर्टाइल एरिया होने की वजह से जो है वहाँ जो है आपका कल्टीवेशन अधिक होता था। तो अधिक कल्टीवेशन, अधिक खेती होने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि क्यों ना वहाँ से जो है हमें कर अधिक जो है वो लेना चाहिए, जिससे कि कर अधिक आएगा तो हम कुछ अच्छे काम करेंगे। क्योंकि इसका मोहम्मद बिन तुगलक का इंटेंशन हमेशा जो है वो सही था, वो अच्छे काम करना चाहता था। ये अलग बात है कि भाग्य ने उसका साथ नहीं दिया, और हमेशा जिस काम को वो किया वो काम जो है उसका गलत ही सिद्ध हुआ था। तो यहाँ पे है ये कि यही सोच करके जो है इसने जो है द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि की थी। लेकिन दुर्भाग्यवश उसी वर्ष जो है क्या हुआ, सूखा अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से जो है किसान जो थे उन्होंने जो है कर देने से इनकार कर दिया। फसलें जो आपकी जो तैयार होती वो फसलें बर्बाद हो गई थी। इन सब सारे प्रॉब्लमों को जो है लोगों को फेस करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है ये द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि की योजना जो है वो असफल साबित हुई थी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है वो है आपका राजधानी परिवर्तन। देखिए राजधानी परिवर्तन में क्या है कि दिल्ली के स्थान पर जो है देवगिरी को जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपना राजधानी बनाता है, और वो निश्चय करता है कि हम जो है अब दिल्ली से शिफ्ट हो जाएंगे देवगिरी, आपका जो है देवगिरी। लेकिन देखिए देवगिरी का नाम बदल करके जो है वो दौलताबाद रख देता है। ये जो है आपका जो है डेक्कन एरिया में आता है ना। और ये ऐसा जो है क्यों कर रहा था, तो उसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए मंगोल आक्रमण से बचने के लिए दक्षिण भारत में अपना एक केंद्र स्थापित करने हेतु उसने राजधानी परिवर्तन करने का निश्चय किया था, है ना। दो यहाँ पे पॉइंट है, पहला है मंगोल आक्रमण और दक्षिण भारत में अपना केंद्र स्थापित करने के लिए। इन दो रीजनों से जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है दिल्ली से जो है अपना कैपिटल को जो है वो शिफ्ट किया था दौलताबाद, मतलब कि देवगिरी। दौलताबाद जो है उसने जो है उसका नाम रखा था। तो ये जो है उसने सोच तो लिया कि मैं जो है ऐसा करूँगा, दिल्ली से जो है उसे जो है दौलताबाद शिफ्ट कर दूंगा। परंतु उसने ये नहीं सोचा कि लोगों को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और इसने क्या किया कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सभी को, जो दिल्ली में जितने भी लोग थे सभी को जो है आपका दौलताबाद शिफ्ट करने के लिए जो है वो फरमान जारी कर देता है। देखिए क्या मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना भी असफल हो गई, क्योंकि उसने एक साथ दिल्ली के सभी आपका जनता जानवर को दक्षिण भारत के लंबे एवं दुर्गम इलाकों में भेज दिया, जिसके कारण रास्ते में कई लोग मारे गए तथा कई लोग जो है घायल हो गए। अभी के टाइम के जैसा जो है आपका तो प्लेन नहीं है, रेल नहीं है, बसेस नहीं है, लोग जो है पैदल चलते थे, घोड़े वगैरह जो है आपका जो है उसका इस्तेमाल करते थे। तो एक साथ जो है लोगों को जो है एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना बहुत ही जो है महंगा पड़ गया था मोहम्मद बिन तुगलक को, और इसकी वजह से जो है लॉन्ग डिस्टेंस होना वो भी जो है एक रीज़न था। खाने की कमी हो जाना रास्ते में, ये सब सारे रीज़न की वजह से जो है लोग जो है पूरे रास्ते में परेशान हुए। इसकी वजह से बहुत लोग जो है मारे गए हैं, बहुत लोग जो है आधे रास्ते में ही कहीं ना कहीं जो है वो रुक गए। तो लोगों को जो है बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। तो इस योजना के तहत जो है मोहम्मद बिन तुगलक को जो है प्रॉब्लम को फेस किया, और उसने इस चीज़ को देखा कि ये जो हमारा जो डिसीजन है वो सही नहीं था, है ना। उसने जो सही सोचा कि मैं जो है, क्योंकि दौलताबाद जो है वो केंद्र में आता है, सेंटर में आता है, तो दक्षिण भारत में अगर हम लोग अपना एक केंद्र स्थापित करते हैं तो हम मंगोल आक्रमण से भी बच जाएंगे, और दक्षिण भारत में हमारा जो सेंटर भी आ जाएगा। मतलब एक जो है पूरे इंडिया को हम जो ऑब्जर्व कर पाएंगे। लेकिन होता क्या है कि ये डिसीजन भी उसका जो है गलत हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस था, एक साथ सभी को शिफ्ट कर देना। अगर वो ऐसा डिसीजन शिफ्ट करने वाला शायद नहीं लेता तो शायद जो है उसका जो है डिसीजन हो सकता है कहीं ना कहीं जो है वो सही होता। बट उसने जो है ऐसा नहीं किया था, उसने सभी को जो है शिफ्ट किया था, ऐसा कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा। और इसके वजह से ही जो है उसकी योजना जो है
जो है आपकी फेल हो गई थी। और इस योजना की असफलता को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है कि राजधानी को फिर से जो है दिल्ली से देवगिरी से दिल्ली जो है वापस जो है शिफ्ट कर देता है ना। वो देखता है कि जो है प्रॉब्लम लोगों को फेस करना पड़ा, ये योजना भी हमारी जो है सफल नहीं हुई, तो क्या करता है कि देवगिरी मतलब दौलताबाद से फिर जो है वो उसको दिल्ली जो है वो शिफ्ट कर देता है। और ये भी जो है उसका जो है एक जो नीति थी, उसके जो कार्य थे वो भी जो है असफल रहे। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं वो कौन सा है जो उसका असफल रहा था। तो नेक्स्ट जो है आपका जो है सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन है ना। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन देखिए क्या है कि सोने और चांदी की कमी को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो तांबे एवं कांसे के सिक्के जारी करता है ना। आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में क्या होता है कि आपका सोने और चांदी की जो है कमी हो जाती है, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है आपका क्या करता है कि तांबे और कांसे के सिक्के को जो है जारी करता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या था, उसने जो है सही सोचा है ना कि लोगों को जो है पैसे की कमी हो रही है, तो क्यों ना जो है हम कुछ नया करें। तो उसने क्या किया कि तांबे और कांसे के सिक्कों को जारी कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ यह थी कि ये सिक्के इतनी आसान तरीके से ढाले गए थे कि आम जनता अपने घर घर में इस सिक्के को ढालना शुरू कर दिए, जिसके कारण मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई तथा मोहम्मद बिन तुगलक का यह निर्णय भी वापस लेना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक को भी यह निर्णय भी वापस लेना पड़ा है ना। ये सिक्का जो है जैसे कि तांबे और कांसे की जो सिक्के जो है उसने जो है जारी किए थे, तो वो सिक्का इतने आसान तरीके से जो है ढाला गया था, बनाया गया था कि उसको जो है आम जनता भी जो है बहुत ही आसानी से अपने घर में बना ले रही थी। तो इसके वजह से क्या हुआ कि आपका जो है मुद्रास्फीति की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। अब मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न जो है वो हो जाती है, तो इससे क्या होगा कि लोग जो है पैसे का जो है वो वैल्यू ही घट गया। तो फाइनली जो है मोहम्मद बिन तुगलक को जो है यह निर्णय भी जो है वापस लेना पड़ा, और उसका जो है यह डिसीजन भी जो है वो एक तरीके से गलत साबित होता है। अगर जो है उसने जो तांबे और कांसे के जो सिक्के जारी किए थे, अगर कुछ जो है उसमें जो है वो अपना मार्क देता, या फिर जो है आपका जो प्रशासन व्यवस्था का जो है जो तरीके से जो होना चाहिए, जिस तरीके से सिक्के इशू होते थे उस तरीके का जो है इस्तेमाल किया होता, एक साधारण तरीके का इस्तेमाल नहीं किया, तो शायद उसकी ये योजना भी जो है सफल होती। तो इस प्रकार एक अच्छी सोच होने के बावजूद भी मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना भी जो है असफल हो जाती है ना। आपका क्या है कि वो अच्छा सोचा कि सोने और चांदी की कमी है, तो क्यों ना तांबे और कांसे का सिक्का जो है वो जारी किया जाए। लेकिन क्या हुआ कि उसको जो है इतनी ईजी मतलब इतने आसान तरीके से बनाया गया था कि लोगों ने जो है इसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। और उसकी अच्छी सोच थी, लेकिन फिर भी जो है क्या हुआ कि मोहम्मद बिन तुगलक की ये योजना भी जो है असफल साबित होती है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट जो है वो कौन सा जो है पॉइंट है। तो नेक्स्ट जो है आपका जो है वो है खुरासन अभियान। नेक्स्ट जो है वो है आपका खुरासन अभियान। खुरासन अभियान क्या है, देखिए इराक के क्षेत्र में जो है ये स्थित था, और मोहम्मद बिन तुगलक जो है इस क्षेत्र को जीतना चाहता था, है ना। खुरासन को जो है वो जीतना चाहता था, उसके लाइफ का जो है बहुत बड़ी जीत थी। वो चाहता था कि जो है वो एरिया जो है उसका आ जाए। तो इराक का जो क्षेत्र था, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक जो है इसको जीतने के लिए खुरासन अभियान के दौरान मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है कि अपनी सेनाओं को 1 साल का, है ना, अपनी सेनाओं को जो है वो 1 साल का 1 वर्ष का वेतन जो है वो आपका एडवांस पे कर देता है। अब वो एडवांस तो पे कर दिया 1 साल का जो है पेमेंट, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ कि प्रॉब्लम होने के पीछे रीज़न था कि उसने जो है जो पेमेंट किया था, जो 1 साल का जो पैसा लोग सैनिकों को दिया था, तो उसके वजह से उसका क्या होगा, उसकी ट्रेजरी जो है वो खाली हो जाएगी। 1 साल का सैनिकों को पेमेंट करना ये बहुत बड़ी बात थी। तो ये जो है इसका क्या होता है, उसका राजकोष जो है वो खाली हो जाता है। और इसी बीच क्या होता है कि खुरासन से मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसका दोनों का जो है संधि हो जाता है ना। आपका मोहम्मद बिन तुगलक का जो है खुरासन के साथ जो है वो संधि हो जाता है, और इस संधि होने की वजह से जो है अब लड़ाई नहीं होगी। अब जब लड़ाई नहीं होगी तो किसी भी तरीके के सैनिकों की ज़रूरत ही नहीं है। जब सैनिकों की ज़रूरत नहीं है तो सैनिकों को जो 1 वर्ष का वेतन जो दिया गया था वो तो वापस लिया नहीं जा सकता था, उसका राजशाही कोष जो है खाली हो चुका था। तो इस वजह से आपका जो है ये मोहम्मद बिन तुगलक का जो है यह योजना भी जो है आपका असफल साबित होता है ना। इसने जो है जो आपका पेंशन के रूप में जो लोगों को 1 वर्ष का जो है आपका जो है सैलरी दे दिया था, उसकी वजह से उसका राजशाही कोष खाली हो गया था। अब खुरासन की जो ये योजना जो उसने बनाई रखी थी, लेकिन क्या हुआ कि बीच में जो उसकी संधि हो गई। अब संधि होने की वजह से जो अभी लड़ाई जो है वो टल गया, और लड़ाई जब टल गया तो
सुल्तान की यह योजना भी जो है एक तरीके से जो है असफल साबित होती है, क्योंकि इस निर्णय के बावजूद जो है योजना काफ़ी धन जो है व्यय किया गया था, क्योंकि जो लोगों को जो है सैनिकों को भेजा गया, रास्ते में सैनिक थे, उनके लिए जो है वेपन चाहिए था, उनके लिए जो है आपका फूड्स चाहिए थे, तो ये सब सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई थी, प्लस उन्हें 1 साल का सैलरी दिया गया था, और बीच में ही जो है ये लड़ाई जो है टल गया। तो इसके वजह से जो है ये युद्ध जो है आपका जो है ये भी जो है नहीं हुआ, और ये अभियान सक्सेस नहीं होता है, और मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना भी जो है वो असफल साबित होती है। तो फ्रेंड, ये था हमारा आज का वीडियो, मोहम्मद बिन तुगलक के किए गए कार्य, उसकी नीतियाँ, जो उसके ही शासनकाल की सबसे बड़ी भूल कही जाती है, और इन्हीं सब कारणों की वजह से जो है उसे एक पागल शासक, अभागा शासक कहा जाता है, यहाँ तक कि उसे सनकी शासक भी कहा जाता है ना। ये उसका जो है कहा जाता है ये अलग बात है, लेकिन उसका इंटेंशन जो है वो हमेशा सही था, वो अपनी प्रजा के लिए हमेशा सही ही कार्य करना चाहा, लेकिन उसका जो है भाग्य जो है उसका साथ नहीं दे रहा था, और इस वजह से उसके जितने भी जो है वो नीतियाँ थीं, जितने भी कार्य थे, वो सभी के सभी जो है वो फेल हुई थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत ही जल्द हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।